और बात करते हैं हमास की एक वार्निंग को लेकर। आखिरकार इस वार्निंग का असर क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि हमास ने जिस तरह से जो बंधक मर गए थे उनके शवों को सौंपा है और इजराइल ने जो धमकी दी थी, आखिरकार इस धमकी का क्या तात्पर्य निकला और क्यों इन तमाम शवों को सौंपा गया? तो हमास ने सौंपे हैं जो बंधक हैं उनके शव, क्योंकि इजराइल ने साफ तौर दो टूक हमास को अपनी बात कही थी। बंधकों के शवों को सौंपा गया है जब हम बात करते हैं, और ये जरूरी था जिस तरह से संघर्ष विराम को लेकर हस्ताक्षर हुए वैश्विक शांति के लिए। साथ ही साथ गाजा में आ रही सहायता को लेकर भी धमकी दी गई थी कि भाई इस धमकी से कहीं ना कहीं कोई असर हमास पर पड़ता हुआ नजर आया। और साथ ही साथ ये जो सहायता के ट्रक थे उनकी संख्या को आधा करने की वार्निंग दी गई। देखिए, अगर आपको सहायता चाहिए तो जिस तरह से अगर आप ये शव वापस नहीं करेंगे तो इस सहायता को आधा कर दिया जाएगा। यहां तक कि बॉर्डर बंद करने की भी इजराइल ने दी थी चेतावनी, चेताया था हमास को, और हमास को दंडित करने के लिए ये कदम उठाया गया। आइए आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे। ये आप तस्वीरें देखिए, फिलिस्तीनी कैदी भी घर लौटे हैं। इजराइल ने करीबन 1800 से ज्यादा जो कैदी हैं उन्हें रिहा किया। गाजा पट्टी और पश्चिमी तट स्थित अपने घरों को ये लोग लौट आए। आप देख सकते हैं जब अपनों से मिले तो जो खुशी है उनके चेहरों पर है, आंखें भीगी हुई हैं। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के हवाले से खबर आई है कि युद्ध विराम समझौते के तहत इन कैदियों की रिहाई की गई है। लेकिन आखिरकार हमास पर ट्रंप साहब क्यों भड़क रहे हैं? हमास पर डोनाल्ड ट्रंप भड़के हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो हथियार नहीं डालेंगे तो हम डलवा लेंगे, यानी कि ये काम करवा लिया जाएगा। और जल्द ही ये शायद हिंसक तरीके से होगा कि अगर उनकी बात ना मानी जाए, क्योंकि हमास नहीं जानता कि आखिरकार वो किस खेल को खेल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया गया है वैश्विक शांति के लिए। इस प्रस्ताव पर जब हस्ताक्षर हुए और बंधकों को हमने वापस लिया, और ये पहला काम था जो इसके अंतर्गत हमें करना था। इसीलिए हमास पर ट्रंप बरसते हुए नजर आ रहे हैं। हमास ने कहा था कि वो हथियार डाल देंगे और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ऐसा ही किया जाएगा। ये बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। लेकिन अब बात करते हैं सोने चांदी से जुड़ी हुई। अब आखिरकार सोना चांदी किसको पसंद नहीं है? दिवाली पर अगर बात हो तो सोने का जिक्र आना लाजमी है। सोने चांदी की चमक बढ़ रही है, कीमतें लगातार तेजी से आगे बढ़ी और धनतेरस पर रिकॉर्ड टूटने की बात की जा रही है। आखिरकार इस खबर को समझते हैं कि सोने चांदी की जो चमक है वो त्योहारी सीजन में क्यों? सीधी सी बात है, त्योहारी सीजन में जोरदार सोने की मांग है और धनतेरस और दिवाली से पहले हम देखते हैं कि जबरदस्त खरीदारी हो रही है। रिकॉर्ड स्तर पर सोने की कीमत जा रही है, यानी कि प्रति 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम सोना अगर आप खरीदते हैं आपको कितने अपनी जेब को ढीला करना होगा? 1,27,000 के पार। और चांदी का भाव अगर देखें तो 1,61,000 के पार पहुंच गया है। अब सोना और चांदी की जब हम बात करते हैं, ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसकी पहली पसंद माने जाते हैं। पिछले 16 सालों को अगर हम कंपेयर करें तो बहुत पॉजिटिव रिटर्न दिया है सोने ने, इक्विटी से ज्यादा, नहीं शेयर मार्केट से ज्यादा। कुछ ऐसा ही हाल चांदी का रहा। 668% जबरदस्त बढ़त के साथ चांदी इस वक्त चार्ट्स पर है। 2025 की अगर बात की जाए तो सोने का निवेश करने वाला ये बम्पर ईयर माना जाता है। लेकिन सोना, इतना सोना आखिर क्यों है, ये समझाते हैं आपको बहुत ही आसान भाषा में। अब होता क्या है कि अमेरिकी डॉलर में हम जब सोने में डील करते हैं तो इस निर्भरता को तमाम देश कम करना चाहते हैं, इसीलिए ज्यादा निवेश सोने में हो रहा है। अपने फॉरेक्स रिजर्व को और मजबूत स्थायित्व के साथ क्यों करना चाहते हैं देश? इसीलिए सोना जोड़ने पर फोकस है। अनिश्चित जो बॉन्ड यील्ड ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन सोने को एक बहुत ही सेफ विकल्प माना गया है जब हम पीले धातु में निवेश की बात करते हैं। और आखिरी जो कारण है, यूएस फेड जब दरें बढ़ाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो सोने की कीमतें ऊंची जाती हैं। और अगर यूएस फेड, जो कि सेंट्रल बैंक है, जैसे आरबीआई हमारा बैंक है, ऐसे अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, अगर वो ब्याज दरों में कटौती करता है, जिसकी संभावना बहुत हाई है, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि सोने की कीमतें इस स्तर पर इस वक्त कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल आज के उस पंच पे इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल कुछ